हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यम सनमानिशालि परिपीत परागपुंजम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेयं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारी सियावर रामचंद्र की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय गोस्वामी जी महाराज की जय श्री राम कथा महोत्सव की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज श्री हनुमंतलाल जी महाराज भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर नर जीवन को कृतकृत्य करते हुए अपने पूर्वजों को यमित सुख देने वाले आर्य श्रोताओं, भक्तिमयी वात्सल्यमयी आर्य देवियों, आइए जैसा कि आज लगातार 16 दिनों से बीच में 1-2 दिन खंड भी हो गए हम लोग सुंदरकांड की सुंदरता का दर्शन कर रहे हैं। अभी हम लोग सुंदरकांड के पहले दोहे में ही हैं, क्योंकि एक एक चौपाइयों की बल्कि एक एक वाक्यों की विधिवत व्याख्या करने का यथासंभव प्रयास किया जा रहा है। सज्जनों, ये सुंदरकांड है जो हमारे जीवन को सुंदर बनाता है, हमारे चरित्र को सुंदर बनाता है, हमारे भविष्य को सुंदर बनाता है, हमारे रूप को सुंदर बनाता है, हमारे व्यवहार को सुंदर बनाता है। तो इसलिए ऐसी प्रेरणा उठी कि एक बार जीवन में सुंदरकांड का, यद्यपि सुंदरकांड पर 4 महीने प्रवचन मैं कर चुका हूं, लेकिन वो जीवन का प्रथम काल था। नए नए कथावाचक थे, उस समय चातुर्मास्य करते थे हम लोग। कुछ शहरों में 4 महीने कथा होती थी, पर अब वो परंपराएं करीब करीब बंद हो गई चातुर्मासी इत्यादि की। अब सप्ताह कथा, नवा कथा, यही कथाएं होती हैं, या मानस सम्मेलनों में 5 दिन को, 3 दिन को, 7 दिन को जाना पड़ता है।
उतना विस्तृत अब बोलने का सौभाग्य नहीं मिलता। उस जमाने में ऐसे यंत्र नहीं थे कि उसे सुरक्षित रखा जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए। ज्यादा से ज्यादा टेप रिकॉर्डर होते थे, वो तो कुछ कथाएं टेप कर ली जाती थी, पर इनका प्रचार अधिक नहीं था। तो बाद में भी वक्ता लोग, जो नवोदित वक्ता हैं, नए वक्ता हैं, उन्हें कुछ मिल सके, सुदृढ़ मजबूत कथा मिल सके, इस उद्देश्य से ही मैंने भरत चरित्र भी 151 घंटे बोला, जो कि भरत चरित्र के नाम से YouTube में हमारे आबद्ध है। और बस उसी उद्देश्य से सुंदरकांड भी प्रेषित किया जा रहा है, केवल मानस प्रेमियों और नए कथावाचकों के लिए। तो कल मैंने बताया, जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैं ना कहो ही श्रमहारी। जल निधि यानी समुद्र ने हनुमान जी महाराज को उड़ते हुए देखा। चूंकि देवता है, समुद्र देवता, वरुण देवता है, उन्हें विदित हो गया कि हनुमान जी किस कार्य से जा रहे हैं। तत्काल मैनाक को प्रेरित किया, आप जाइए और तय मैनाक हो ही श्रमहारी, उनका श्रम परिहार कीजिए, उन्हें अपने श्रृंग पर, अपने शिखर पर बैठाइए, अपने फल मूल प्रदान कीजिए, ताकि राम कार्य में सुगमता हो सके, हनुमान जी को विश्राम मिल सके और हनुमान के पिता के द्वारा किया हुआ उपकार, उसका बदला चुका सको, आप उस ऋण से उऋण हो जाओ। और बस इतना कहना था कि मैनाक के आने जाने की कोई कथा नहीं है। इतना बोले समुद्र देवता है और हनुमान जी के नीचे पहुंच गया मैनाक। मनोवेग से गए, जैसे हनुमान जी मनोवेगशाली है, वैसे ये भी सब देवतात्मा लोग हैं। दैवत्व भरा हुआ है इन लोगों में, इनके लिए कुछ असंभव नहीं है। पहुंच गया हनुमान जी के पास। अरे सागर देखे अंजनी लाल, चले नभ जात भयो भ्रम भारी। कंचन शैल तहां चली जाहूं, कृपालु के दूत ही पीठ संभारी। दूरी करो श्रम अंजनी लाल को, देहु समीर को कर्ज उतारी। जादी वादी न याद करो, पर काटन की जब कीन सुरेश तैयारी। याद करो वह दिन जब इंद्र देवता वज्र लेकर के पर्वतों के पंख काट रहे थे। अगर पवन देव न होते तो आज तुम भी अचल हो गए होते। और पहुंच गया। मनुष्य का शरीर धारण करके मैनाक पर्वत, वाल्मीकि रामायण में विधिवत वर्णन है, मानव की काया धारण करके पहुंच गए मैनाक और अपने श्रृंग के ऊपर बैठ गए, शिखर के ऊपर। एक शिखर हनुमान जी के चरण को छूने लगा, बोझा उठाने लगा। हनुमान को लगा कि नीचे से कोई मेरा स्पर्श कर रहा है। देखा तो पार्श्व में ही मैनाक है। मानुषम धारयन रूप मात्मनः शिखरे स्थित। मानुषम धारयन रूप मात्मनः शिखरे स्थित। पुष्करम दुष्करम कृतवान कर्म, त्वमिदं वानरोत्तम दुष्करम कृतवान कृत्य। कर्म त्वमिदं वानरोत्तमम। ओहो वानरोत्तम, बड़ा दुष्कर कृत्य करने जा रहे हो। 100 योजन समुद्र पार करना कोई साधारण बात नहीं है। आत्मना शिखर स्थित है, अपने शिखर पर बैठ करके महाराज मैनाक बोल रहे हैं। ये बहुत दुर्धर्ष कार्य है। इतिहास में आज तक ऐसा कोई निर्णय ले नहीं सका। और आप 100 योजन के सागर को 1200 कोस, वो 400 कोस, 1200 किलोमीटर आज की भाषा में,
इतना दूर केवल वायु मार्ग से उड़ रहे हो आप, बिना किसी यंत्र के? नहीं, आप ऐसा करो, थक जाओगे। ये मार्ग सुकर नहीं है, बड़ा दुष्कर मार्ग है। इसलिए निपत्य मम संगेशु, हमारे शिखर पर बैठ जाइए। सुखम विश्रम्य गम्यताम, थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, आराम कर लीजिए। सुंदर सुंदर फल लगे हैं, फूल लगे हैं, वृक्षों की छाया में बैठ जाइए। सारी लताएं, सारे कंद, सारे फल, सारे फूल तुम्हारी सेवा में अर्पित हो जाएंगे। इसलिए आप बैठिए। हनुमान जी महाराज ने पहले तो देखा ये सोने का पहाड़ है, और हनुमान जी क्या है, ये भी सोने के ही पहाड़ है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, ये भी स्वर्ण के पहाड़ हैं। उस सोने के पहाड़ पर तो वृक्ष भी है, लताएं भी है, कहीं कहीं जब मिट्टी भी होगी तब न ये सब है। हाँ? तो पर हनुमान जी तो प्योर, बिल्कुल विशुद्ध 24 कैरेट के सोना, और मैनाक तो पर्वत ही है केवल। लेकिन हनुमान जी क्या है, बोले कनक वरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। जगत के जितने गिरी हैं, चाहे सोने के हों, चाहे पहाड़ मिट्टी के हों, चाहे चांदी के हों, चाहे मूंगे के हों, चाहे पत्थर के हों, मानहु अपर गिरिन कर राजा, समस्त पर्वतों के राजा हैं। तो कैसे कैसे इनका सहयोग ले? अरे मान सम्मान का भी तो सवाल है। राजा प्रजा के शरण में कैसे जाए, प्रजा का आश्रय कैसे ले? फिर ये आश्रय दूसरे का ले चुके हैं, अब उनका आश्रय लेने के बाद दूसरे का आश्रय लेना उनकी मर्यादा के साथ खिलवाड़ है। बोला ये किसका आश्रय ले चुके हैं? सो अनन्य जाके असी मति नटरई हनुमंत, ये राम जी के अनन्य भक्त है। अब एक बार राम जी का अनन्य हो जाने के बाद फिर अन्य के शरण में जाना मोर दास, कहाई नर आशा, कहाई तो करई तो कहू कवन विश्वासा। एक बार मेरा दास बन गया, प्रभु मैं तेरा हूं, शक्रदेव प्रपन्नाय तवा स्नीति च याचते, मैं आपका हूं प्रभु। ऐसा एक बार जो कह देता है, भगवान के शरण में पहुंच जाता है, ओ भगवान उसे सबसे अभय कर देते हैं। फिर उसे दूसरे की आशा नहीं करना चाहिए, दूसरे की शरणागति नहीं लेना चाहिए, अपने इष्ट का अपमान होता है। इसलिए हनुमान जी महाराज ने इनका सहयोग नहीं लिया। और दूसरी बात, ये सोने का पहाड़ है। हनुमान जी ने विचार किया, रामचरितमानस में सारा वितंडावाद, सारी खुराफात, सारा झगड़ा, सारा दंगा इसी सोने के लिए ही तो हुआ है। इसी सोने ने ही तो रामायण बनाया, इसी सोने के कारण ही तो बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हुई। ये बताइए, अगर अयोध्या का स्वर्ण जटित सिंहासन न होता, अयोध्या में सोने का सिंहासन सामने ललचा न रहा होता, तो रानी कैकेयी के मन में दुर्विसंधि आती क्या? भगवान का वनवास होता क्या? इसी स्वर्ण के लालच में ही तो कैकेयी ने भगवान श्री राम को अयोध्या से निकाल करके वनमार्ग का पथिक बना दिया। जिस सिर पर मुकुट आने वाला था, वहां जटाजूट शोभायमान होने लगे, जहां राजवस्त्र आने थे वहां वलकल आ गए।
दुग्ध फेन के समान स्वच्छ शैया पर विश्राम करने वाले भगवान श्री राम धरित्री पर कुशा का बिछौना बिछा करके बाह का तकिया लगा करके सो रहे हैं। ये किसके कारण हुआ? सोने के कारण हुआ। अगर सोने की लंका न होती, स्वर्ण लंक न होती, तो शायद रावण को इतना दंभ न होता, इतना अहंकार न होता, इतना गर्व न होता, इतना घमंड न होता। सोने के लंका ने ही तो मति भ्रष्ट कर दिया उसकी। कनक कनकते सौगुनी मादकताय अधिकाय, वाखाए बौराए जग वापाए बौराए। कनक माने धतूरा, कनक माने सोना। बिहारी कहते हैं ये धतूरा वाला जो कनक है उससे वो जो सोना वाला कनक है उसमें अनेक गुना अधिक नशा है। क्यों? बोले वाह खाए बोराए जग। धतूरा वाला जो कनक है, कनक माने धतूरा, तो उसे जब खाता है आदमी तब पागल होता है। वाह खाए बोराए जग वाह पाए बोराए। और उसे तो पाने के बाद ही बौरा जाता है, पागल हो जाता है। ये सोना है। जिसके पास अधिक हुआ, जिसके पास पहाड़ ही आ गया सोने का, उसकी तो मति भ्रष्ट कर ही देगा। हाँ? हमारे गुरुदेव एक कथा कहते थे। एक महात्मा जी थे, बड़े बड़े सिद्ध बीतराग तपस्वी महात्मा, निर्लेप जगत से, परम अकिंचन प्रिय हरिकेरे। उनके दो शिष्य थे, एक रामदास और एक श्यामदास। एक दिन गुरु जी कहीं से जंगली मार्ग से अकेले अकेले आ रहे थे, तो गुरु जी ने देखा कि वहां पर एक चरु रखा है, सोने का हंडा रखा हुआ है, और उसमें स्वर्ण मुहरे भरी है, गिन्नियां अशर्फियां भरी हुई है, लबालब चमक रहा है, प्योर सोना। गुरु जी को तो जैसे मिट्टी वैसे सोना। उन्होंने कुछ पत्ते वत्ते तोड़कर उस पर फेंक दिए ताकि किसी की नजर न जाए। गुरु जी चले गए। इधर किसी कार्य बस दोनों शिष्यों को शहर जाने की आवश्यकता पड़ी। उसी मार्ग से शहर जाना पड़ता था। तो दोनों तैयार हुए। गुरुजी ने कहा, बेटा जा रहे हो लेकिन संभल के जाना। क्यों गुरुजी? बोले बेटा रास्ते में एक नागिन बैठी हुई है, कहीं डस न ले तुम लोगों को। शिष्यों ने कहा, गुरुजी आप भी नागिन वो आई गई, हवा बतास चले गए होंगे। चल पड़े। जाते जाते जब कुछ दूर गए, वो स्थल आया तो पत्ते सूख गए थे और पत्ते उड़ गए थे। सोने का हंडा बिल्कुल चमचमा रहा था। दोनों शिष्यों ने देखा, मचल गए। अरे भैया रामदास वो देखो, अरे श्यामदास भाग्य ही बदल जाएगा, चलो इसे ले लिया जाए। दोनों ने हंडे को ले लिया, अपने अपने गमछों में सारे मुद्राएं बांधा, और जहां कंचने आया वहां कामना आई। और कामना आई तो कामात संजायते क्रोध, ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते क्रोध 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 कामः कामात क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। महाराज कामना आ गई, लोभ आ गया, लोभ आया तो छल छिद्र अविवेक हिंसा सब आ जाते। सब भाई भाई है, बड़े भैया आए, छोटे वाले आ ही जाएंगे। सबका बाप लोभ ही है। इसीलिए मानस में सुग्रीव कहता है, लोभ पास जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। दोनों के मन में षड्यंत्र पलने लगा। दोनों ने कहा, भैया ऐसा है, प्यास लग रही है, वो सामने कुआं भी है, लेकिन अब तो हम लोग करोड़पति बन गए, थोड़ा मिठाई वगैरह मिल जाती तो साथ में उसे खाकर पानी पिया जाता। तो श्यामदास ने कहा, मैं बाजार जाकर के मिठाई लाता हूं, अब तो एक मोहर में सब आ जाएगा।
गया बाजार में, बढ़िया सुंदर मिठाई खरीदा, खरीद कर उसे 2 भाग किया। नीचे वाला भाग स्वच्छ रखा, ऊपर वाले भाग में जहर मिला दिया। शंखिया जहर बगल से खरीद कर और सोचा रामदास को खिला देंगे, रामदास जैसी आराम हो जाएंगे और सारा स्वर्ण हमें मिल जाएगा। उधर रामदास के मन में भी षड्यंत्र पल रहा था। श्यामदास पहुंचे, रामदास ने कहा भैया आ गई मिठाई? बोले हाँ आ गई भैया। बोले ऐसा करो भैया तो फिर पानी निकालो पिया जाए। और श्यामदास ने लोटा, रस्सी तो पहले के लोग साथ में रखते ही थे, उठाया है, कुएं में झुके हैं पानी निकालने के लिए। इधर रामदास ने भी सारी प्लानिंग बना लिया था। पीछे से मारा धक्का, श्यामदास गिरे कुएं में, और ऊपर से रामदास बड़े बड़े पत्थर के बोल्डर फेंक दिए। पूरा सोना मिठाई लेके चले, अगला कुआं पड़ा, वहां सोचे अब बैठ करके मिठाई खा लें और पानी पी लें। मिठाई खाया, पहला पेड़ा खाते ही आंखें उलटने लगी, दूसरा पेड़ा खाते खाते हिचकी आई, खून निकलने लगा। गिर पड़े रामदास और वहीं जैसी आराम वो भी हो गए, दोनों मर गए। शाम तक नहीं लौटे। गुरुजी ने 1-2 शिष्यों को भेजा, देखो देखो रामदास श्यामदास का क्या हुआ, वो कहीं नागिन ने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। और जाके देखा तो दोनों मरे पड़े थे। शिष्यों ने समाचार बताया, गुरुजी ने कहा नागिन डस गई, सोना खा गया। तो हनुमान जी ने सोचा इसी सोने ने सारी क्रांति किया रामायण में। अगर सोने का सिंहासन नहीं होता तो माता कैकेयी के मन में लोभ नहीं आता। अगर सोने का की लंका नहीं होती तो रावण को इतना दंभ नहीं होता। अब अगर सोने का मृग नहीं होता तो सीता मैया का हरण नहीं होता। हाँ, सीता का हरण का मूल कारण तो सोना ही है ना। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। अरे सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर यति सुंदरी छाला। आनहु चर्म कहति वैदेही, सत्य संध प्रभु बध करिए ही। तो ये सोना है, इसी सोने ने रामायण में सारी क्रांति करवाया, इसलिए सोने के शरण में नहीं जाऊंगा। दूसरी बात है लोभ है। साधक जब भक्ति के मार्ग का पथिक बनता है, भक्ति के मार्ग पर चलना शुरू करता है तो पहली बाधा लोभ आती है। बड़े बड़े बाबा लोग घर बार छोड़ देंगे, पत्नी परिवार कुल कुटुंब छोड़ देंगे, चले जाएंगे हरिद्वार बद्रीनारायण। वहां जाएंगे तो मन चलायमान होगा। एक कुटिया बन जाए तो अच्छा है, कुटिया बन गई, 2-4 चेले चेलियां हो जाए तो अच्छा है, वो भी बन गए। एक अतिथिशाला बन जाए तो ठीक है, एक धर्मशाला बन जाए तो ठीक है, एक विद्यालय बन जाए तो ठीक है, एक औषधालय बन जाए तो ठीक है, गाड़ी आ जाए तो और अच्छा है। बस एक एक करके लोभ का संसार जागने लगा। प्रबल अविद्या कर परिवारा। ये सभी अविद्या के परिवार। तो हनुमान ने सोचा ना ना ना, इस अविद्या के कुटुंब में हम नहीं लगेंगे। उधर पर्वतराज मैनाक निवेदन कर रहे हैं, जाई कहो कपि पुंजन स्वपुंगव से, गिरि कंचन नेह से घोरी के बानी। पीठ पे हो सवार सब श्रम, दूरी करो तुमको सुत जानी। अरे वायु तुम्हार पिता मम मित्र, कहो हसी अंजनी नंदन बानी। सिय संदेश लियाए बिना, न विराम करो न पियो मग पानी। सिय संदेश लियाए बिना, न विराम करो न पियो मग पानी। जब तक जगदम्बा का समाचार नहीं मिलता तब तक न विराम करो न पियो मग पानी। अध्यात्म में तो विश्राम स्वामी कार्येण न करो म्यन्न भक्षणम।
विश्राम स्वामी कार्येण न करोम्यन्न भक्षणम। जब तक स्वामी का कार्य नहीं होता, मेरे प्रभु का कार्य संपन्न नहीं होता, तब तक विश्राम, अन्न भक्षण, फलमूल आदि का भक्षण, ये मेरे लिए वर्जित है, मेरे लिए वर्ज्य है। और जब हनुमान जी को सहायता देने के लिए महाराज खड़े हुए हैं, महाराज हिमाचल नंदन मैनाक, तो देखिए सागर में किस लिए छिपे रहा करते थे? इंद्र के डर से। इंद्र कहीं पंखा न काट दे हमारा, तो वो भय भी उनका दूर होगा। जब राम कार्य में आदमी सहायक बन जाता है, सारे अपशकुन शकुन बन जाते हैं, सारे भय निर्भयता का रूप धारण कर लेते हैं। एक इंद्र देवता आ गए, अब आकर सुनाभम पर्वतम श्रेष्ठम स्वयमेव सचीपति है, स्वयमेव सचीपति है। सचीपति यानी इंद्र देवता आ गए और कहने लगे, हिरण्यनाभ शैलेंद्र, हिरण्यनाभ, हिरण्य माने सोना, ये सोने के पर्वतराज, ये महाराज मैनाक, हिरण्यनाभ शैलेंद्र परितुष्टोस्मि ते भृशम। मैं बड़ा परितुष्ट हुआ, बड़ा संतुष्ट हुआ, तुमने राम कार्य में सहयोग दिया, राम के सहयोगी बने, राम के अनुकूल बने, इसलिए जाइए अभयम ते प्रवक्ष्यामि, गच्छ सौम्य यथा सुखम अभयम ते प्रवक्ष्यामि। मैं तुम्हें अभय दान देता हूं पर्वतराज, निर्भय हो जाओ। गच्छ सौम्य यथा सुखम, आप आनंद से जाइए और जहां जाना चाहते हैं जाएं आप। आज से आपको अव्याहत गति प्राप्त हो रही है, मनोवेग प्राप्त हो रहा है और पंखे नहीं कटेंगे आपके। अब दोबारा मेरा भय त्याग दीजिए आप। इसका एक तात्पर्य सीधा सा ये हुआ कि जब व्यक्ति राम का हो जाता है तो सबके काम का हो जाता है। निर्भय हो जाइए। राम कार्य करने चले थे ना, भगवान ने भले ही तुमसे सहयोग नहीं लिया, हनुमान ने भले ही तुम्हारा नहीं लिया सहयोग, पर आप जाइए। और उधर हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी ने उन्हें पिता के समान सम्मान दिया। आप मेरे पिता के मित्र हैं, इसलिए प्रीतोस्मि कृतयातिथ्यम, आपके आतिथ्य से मैं बड़ा संतुष्ट हुआ। प्रीतोस्मि कृतयातिथ्यम मन्युरेशो पनीयताम। आप ऐसा करो, आप पधारिए। उन्होंने कहा मेरी कुछ तो सेवा ले लीजिए। तो हनुमान जी ने उन्हें हाथ से स्पर्श किया, उनके श्रृंग को, उनके शिखर को अपने हाथ से छू लिया। कर पुनिकीन प्रणाम, हनुमान ते ही परसा कर, कर से परसा, हाथ से परसा। कौन से हाथ से परसा? देखिए मैंने ध्यान से देखा इस प्रश्न को, न तो वाल्मीकि में, न तो आनंद रामायण में, न तो अध्यात्म रामायण में। कर स्पर्श तो बताया, हाथ से छुआए तो बताया, कौन से हाथ से छुआए नहीं बताया। पर एक व्यवहार है, पूजा में, पाठ में बड़ों को प्रणाम करते समय, बुजुर्गों का चरण छूते समय प्रायः दक्षिण हस्त का ही प्रयोग होता है। इसलिए हनुमान जी ने दाहिने हाथ से उन्हें छुआ, छू के दबा दिया और बोले परितुष्टोस्मि, मैं परितुष्ट हो गया। परते कार्य कालों में मेरा सारा कार्य संपन्न हो, मेरी यात्रा समाप्त हो, उसके बाद अहर चास्यति वर्तते,
फिर मैं आपकी सेवा स्वीकार कर लूंगा। और जब गए हैं, राम का कार्य हो गया है, सीता जी को समाचार दे दिया है, तो उसके बाद हनुमान जी महाराज ने सेवा स्वीकार किया। क्या बोले? लंका जला करके कूदी परा पुनि सिंधु मझारी, पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी। पूछ को बुझाया और श्रम कहां खोया, उसी समय पर्वतराज आ गए पानी में और हनुमान जी को शिखर पर ले लिया। थोड़ी देर विश्राम कर लो। पूछ बुझाई कोई श्रम। अच्छा, पहले जब बोले थे कि आप बैठकर विश्राम कर ले मेरे पीठ पर, तो हनुमान ने कहा था विश्राम तो तब किया जाता है जब श्रम हुआ हो, तब श्रम परिहार का समय आता है। हमें श्रम तो हुआ ही नहीं, अभी तो पसीना नहीं आया, अभी तो मशीन गर्म हो रही है। तो 25 योजन पर मिले थे। अब हनुमान ने क्या बात किया, वाल्मीकि इत्यादि में तो लिखा है, मैंने आपको बताया भी, अध्यात्म रामायण में भी लिखा है, पर रामचरितमानस में नहीं लिखा है। अब यही कवि की कवि का वैशिष्ट्य है। हनुमान जी वायु वेग से भी अधिक वेग से जा रहे हैं। उस समय जितनी बात वाल्मीकि इत्यादि में लिखा है, उतने में तो रामचरितमानस के हनुमान 50 योजन पहुंच गए। इनसे वार्तालाप करते करते तो सागर पार कर जाएंगे। इसलिए क्या बात किया, एक बात यहां होगी तो एक बात 100 किलोमीटर दूर होगी। इसलिए मानस में केवल यही कवि का वैशिष्ट्य है। इसीलिए रामचरितमानस विश्व साहित्य का मुकुटमणि कहा जाता है। हनुमान केवल संकेत में, अब विद्वान लोग समझते जाएं कि यहां कुछ वार्तालाप हुआ होगा, दोनों का जरूर हुआ होगा। कौन सा वार्तालाप हुआ होगा, उसके लिए वाल्मीकि पढ़े और अध्यात्म रामायण पढ़े, आनंद रामायण पढ़े, अन्य रामायणों में इसकी चर्चाएं हैं। और हनुमान जी महाराज ने निवेदन किया, हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन है बिन मोहि कहां विश्राम। और दूसरी बात, एक संकेत और मिला कि भगवान के कार्य में जब जीव चले तो उस कार्य में अपने सुख दुख की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, अपने विश्राम की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, भगवान के कार्य को प्रधान रखना चाहिए। और हमारे हनुमंतलाल जी आगे बढ़े, आगे की चर्चा कल आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास किया जाएगा। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।